हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम बाजार स्टाइल का कॉन कॉल स्टडी करेंगे, Q2 FY 26 कॉन कॉल, एंड लेट्स फाइंड व्हाट कंपनी हैज सेड थिंग्स ओवर द रिजल्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड, एंड लेट्स फाइंड आगे के लिए हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। एंड मैं पूरा कॉन कॉल आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगी, बिकॉज आपके लगभग 41 से 42 क्वेश्चंस है। सो आई विल मेक पेयर ऑफ 20 to 21 क्वेश्चंस, एंड 2 वीडियोज़ में मैं इसको सेपरेटली डिवाइड कर दूंगी, राइट, ताकि आप लोग को भी ईजी रहे एंड बहुत ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, राइट। सॉरी। सो पहला ही क्वेश्चन आपका ग्रोथ के रिगार्डिंग ही पूछ लिया है। सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन इज। मतलब आपने जो है 30% का पूरे साल का गाइडेंस दिया है कि आप ग्रोथ करोगे, बट ऑलमोस्ट 55% का ग्रोथ आपने जो है H1 में दे दिया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर दी H2 कि आपका ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाएगा। इट इज़ लाइक फिर आपका जो H2 में है इतना जो एग्रेसिव 55% का ग्रोथ ऑन दी H1 लेवल्स है, क्या वो H2 में देखने को नहीं मिलेगा? सो यहाँ पे एक 16% का नंबर भी इन्वेस्टर ने पूछा है। सो या एंड 16% इज एवरेज ऑफ ओवरऑल 30%, मतलब 30% का पूरे साल का गाइडेंस था, एंड उसमें से 55%, मतलब जो कि 30% से ज़्यादा है, कंपनी कर चुकी है। सो एवरेजिंग आउट 16% अगर कंपनी अब और करे तो उनका टारगेट अचीव होगा, राइट। सो उस अकॉर्डिंगली एवरेज करके 16% पूछा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ जस्ट द क्वेश्चन कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोथ जो H1 में कर चुके हो, आपके ओवरऑल 30% फुल ईयर ग्रोथ के टारगेट के हिसाब से। सो क्या आप H2 में आपका ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाएगा? सो द कंपनी हैज सेड हेयर कि Q2 हमारा एक अच्छा क्वार्टर रहता है। Q2 हमारा एक अच्छा क्वार्टर रहता है, क्योंकि नहीं, Q2 हमारा एक अच्छा क्वार्टर रहा ड्यू टू दुर्गा पूजा। सो यहाँ पे जो है हमारा बिजनेस एकदम दुर्गा पूजा पे भी नहीं डिपेंडेंट है ना। दुर्गा पूजा इज लाइक अ शिफ्ट एंड एक्स्ट्रा मसाला काइंड ऑफ थिंग फॉर देयर बिजनेस। सो वहाँ उनको एक एक्स्ट्रा लेवरेज मिलता है, एक्स्ट्रा एक काइंड ऑफ प्रॉफिट जनरेशन अपॉर्चुनिटी रहती है, राइट। बट ओवरऑल इफ़ यू स्प्रेड, तो आपके और भी कई सारे फेस्टिवल्स हैं, और भी कई सारी शादियों का सीज़न है। सो आपको द अपकमिंग H2 जिसमें आपका Q3 द मोस्ट पावरफुल क्वार्टर वो भी रहेगा। सो आप ऐसा मत सोचो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, बट वी वॉन्ट टू स्टे कंजर्वेटिव एंड 30% ही हम गाइड करेंगे। हम यहाँ पे 30% से ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब 30% से ज़्यादा हमारी गाइडेंस को नहीं बढ़ाएंगे। एंड यार द बेसिकली यही बोला है कंपनी ने। हमने 55% ऑलरेडी H1 में कर लिया, फुल ईयर का गाइडेंस हमारा 30% का है। सो वी वॉन्ट टू बी सेफ, एंड येस योर मैथ इज समवेयर करेक्ट, बट हम प्रॉमिस नहीं करेंगे आपको, एंड वी बिलीव इन ओवर डिलीवरी, दिस इज़ व्हाट कंपनी ट्राइंग टू से। सो आगे चल के हम शायद 55%, मतलब जितना H1 में किया उतना अच्छा ग्रोथ हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल आवर गाइडेंस फॉर फुल ईयर ग्रोथ विल रिमेन 30%। सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द कॉन कॉल इज दैट the company is becoming over conservative, I think, right? I mean, if you are running a business and already you are growing at a good percentage, the only problem with बाजार स्टाइल is कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आई नो, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, वॉल्यूम तेज़ करके सुन लेना। आई एम स्पीकिंग एट द लाउडेस्ट माई वॉल्यूम। मेरी आवाज़ लिटरली गले से नहीं निकल रही है। सॉरी, लेट मी ट्राई अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोल सकती हूँ, राइट। सो ओवरऑल कॉन कॉल में मुझे एक चीज़ इनकी दिखी कि बहुत ज़्यादा एक एक मतलब इनको, इनका मैं आपको सही बताती हूँ क्या है। दे डिलीवर मोर, है ना, बट दे डोंट प्रॉमिस फॉर इट, एंड दे बिलीव इन ओवर डिलीवरी। जो रिजल्ट है कंपनी अच्छा भी देती है, बट गाइडेंस ये अपनी ज़्यादा नंबर से इंक्रीज नहीं करते। सो दे बिकेम दे स्टे वेरी वेरी कंजर्वेटिव। सो ये एक प्रॉब्लम है बाजार सेल के साथ। अच्छा आप कर रहे हो, अच्छा आप कर सकते हो, यू ऑल्सो नो, बट स्टिल यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर गाइडेंस। मतलब गाइडेंस में आप इंक्रीज कर रहे हो, बट वाइल स्टिंग लाइक थोड़ा डर है आपके मन में कि अगर नहीं कर पाए तो। सो थोड़ा डर दिख रहा है मुझे। सो या हालांकि परफॉर्म अच्छा करती है कंपनी,
So yeah, let's move ahead on the second question. So the question is कि क्या आप अपनी गाइडेंस चेंज करोगे प्री इन प्री इन एज एबिडा एंड पैट मार्जिन्स को लेके, और क्या आपने पैट और एबिडा की मार्जिन भी चेंज की है या फिर आपने सिर्फ रेवेन्यू की मार्जिन चेंज की है, रेवेन्यू की गाइडेंस चेंज की है? सो द गाइडेंस जो उन्होंने चेंज किया दैट इज़ कि 25% उन्होंने पहले बोला था हम करेंगे ग्रोथ पूरे साल का, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि हम 25% से 30% का ग्रोथ करेंगे, राइट? अब मुझे पता है कि 30% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ द क्वेश्चन कि आपने सिर्फ रेवेन्यू का गाइडेंस दिया या फिर आप मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट लाओगे। सो हेयर द कंपनी हैज़ सेड कि हमने मार्जिन गाइडेंस नहीं बढ़ाया है एंड रेवेन्यू गाइडेंस हमने सिर्फ बढ़ाया है, दैट इज़ 25% टू 30% अभी हमने कर दिया है। एंड अगर आप नंबर्स देख रहे हो, मार्जिन में देख रहे हो, तो एक बार वापस कंपनी ने बता दी है प्री इन एज बेसिस पे एबिडा अगर ये कर रहे हैं तो वो 7 to 8% रहेगा, प्री इन एज बेसिस पे पैट 3 to 4% रहेगा, इन एज बेसिस पे एबिडा 14 to 15% करेंगे, एंड इन एज पैट जो है 2 to 3% रहेगा, राइट? सो ये कंपनी का ओवरऑल गाइडेंस है जो इन्होंने दिया है, जस्ट नंबर्स जो इन्होंने दिए, राइट? सो यार कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, मतलब इन द केस अभी इनका ना एक्सपेंशन अच्छा खासा हो गया, मतलब लगभग इन्होंने अभी लास्ट कुछ क्वार्टर में मतलब लास्ट आपके जो क्वार्टर्स गए H1 H2 उसमें इन्होंने लगभग 40 स्टोर्स खोल दिए, है ना? एक क्वेश्चन भी है तो आपको एग्जैक्ट नंबर में मिल जाएगा, बट 40 स्टोर्स इन्होंने खोल दिए। सो इट इज़ लाइक एक्सपेंशन इनका अच्छा खासा चल रहा है। सो यस, मार्जिन स्टेबल रहे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। भले थोड़ा बहुत इंक्रीज है, दैट इज़ लाइक चेरी ऑन द टॉप, cherry on the cake, but it is like a little increase we can expect, but due to expansion थोड़े से margins drop ना होके stable रहे, that is what I'm looking for, and I believe कि company margins को stable रख लेगी। जिस हिसाब से बात कर रहे हैं margins आपके stable रहेंगे, right? विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये ग्रॉस मार्जिन के ऊपर है। सो ग्रॉस मार्जिन में इन्वेस्टर ने पूछा है कि आपका 150 BPS 150 बेसिस पॉइंट्स से आपके ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव हुआ है, ठीक है? सो पूरे फुल ईयर का ग्रॉस मार्जिन हमें क्या देखना चाहिए, पूरे फुल ईयर में आपके ग्रॉस मार्जिन पे कितनी इंप्रूवमेंट आएगी? सो द कंपनी हैज सेड हियर कि हम देख रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन हमारे 50 BPS से, अगर फुल ईयर का ले रहे हो तो 50 BPS से इम्प्रूव करेंगे, राइट? 50 BPS से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम 50 BPS का आपको इसका नंबर दे रहे हैं। सो आप मान के चलो लाइक 50 BPS से इम्प्रूव हो जाएगा। इन्होंने ये भी बोला है कि Q4 में हमारा एक एंड ऑफ सीजन सेल भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका विंटर स्टॉक वगैरह जो है वो रहेगा। सो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे मार्जिन सेक्रीफाइस हो जाएंगे। सो ड्यू टू दैट 50 BPS का एक सेफ कंजर्वेटिव गाइडेंस अगेन इन्होंने दिया है फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सो या विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका जो रेंट पर स्क्वायर फुट है वो क्यों इंक्रीज हो गया, लाइक 20% से आपका रेंट पर स्क्वायर फुट इंक्रीज हुआ है H1 में। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? एंड द कंपनी ने ये बोला है कि रेंट पर स्क्वायर फीट हमारा डिपेंड करता है किस सिटी में हम जा रहे हैं। अगर हमारी सिटी बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटी है, एक अच्छे लेवल अच्छी बड़ी सिटीज़ है, लाइक Tier 1 Tier 2 सिटीज़ है, तो वहाँ पे हमारे रेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सो और इन्होंने चीज़ बोली है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स अभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस थोड़ी ज़्यादा स्टोर्स हम खोल रहे हैं इन दी Tier 1 एंड मेट्रो सिटीज़। सो ड्यू टू दैट आपको एक हाइक दिखेगा रेंट में, क्योंकि वहाँ के रेंट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बेसिक थिंग, सब जानते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में रेंट जो है आपके थोड़े से हायर रहते हैं। सो या एंड आपका एवरेज रेंट जो इन्होंने बोला है दैट इज़ 56 to 57 पर स्क्वायर फीट पर ईयर, ओके? सो ये उन्होंने बताया है। सो या एंड आई डोंट थिंक ये पर ईयर है, आई थिंक ये पर मंथ का रहेगा आपका। पर ईयर तो बहुत ज़्यादा होगा। सो या एंड ज़्यादा कुछ हाँ, मतलब रेंट वाले में इतना तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ हाइक, ज़्यादा कुछ भी नहीं हाइक आया है, इट्स जस्ट अ लिटिल हाइक ओवर देयर। सो या एंड फिर आपके केपेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सो केपेक्स एंड मतलब आपके जो टेक में इन्होंने कुछ स्पेंड किया है। सो मेजरली ये लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स ला रहे हैं लाइक SAP और Infor विच विल बी द वेयर हाउस मैनेजमेंट
सिस्टम एंड योर डोमो विच इज़ एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट रोल ऑफ दैट, बट जितना मैंने पढ़ा दैट दिस इज़ यूज फॉर एनालिटिक्स एंड द कंप्लीट लाइक बिजनेस मैनेजिंग और ऑल द थिंग्स, राइट. सो यहाँ पे आप जो है 20 से 25 करोड़ जो आपका टेक स्पेंड है उसको आप कैसे देखोगे. लाइक क्या आप उसको कैपिटलाइज करोगे, क्या आप उसको बैलेंस शीट में डालोगे इन दी एसेट्स, इन द इंटेंजिबल एसेट्स, या फिर आप उसको जो है पीएनएल में डालोगे एज ए एक्सपेंस. सो यहाँ पे 3 मेजर सॉफ्टवेयर की कंपनी ने बात की है. सो लेट मी क्लियर कि किसका क्या करने वाली कंपनी. सो इसमें ना एक चीज़ समझो कि कैसे समझाऊँ मैं, मतलब जिसका टेन्योर बहुत लंबा है, जो एक बहुत ही लंबे वक्त के लिए कंपनी के साथ में रहेगा, वो सॉफ्टवेयर या फिर वो ऐसी चीज़ को कंपनी यूजुअली बैलेंस शीट में दिखाएगी, है ना, क्योंकि दैट विल रिएक्ट एज ए एसेट फॉर देम. एंड जो चीज़ें, अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सॉफ्टवेयर शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए. इसमें ऐसा है कि जैसे जो सैप है आपका, दैट विल गिव इट्स यूटिलाइजेशन, और जो भी उसका यूजेज है that will remain with the company for long term, and same with your Infor and same with your Domo as well. But the thing here is कि जो आपका Infor है and जो आपका Domo है, that is your subscription kind of softwares, right. So उनकी every month या every जो भी आपका सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग उसके एक्सपेंसेस आएंगे, दैट इज काउंट एज एक्सपेंसेस. सो इन दोनों को कंपनी पीएनएल में शो करेगी एज एन एक्सपेंस, एंड फॉर सैप क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में इनके पास में रहेगा, सो उसको जो है कंपनी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेगी, राइट. सो या ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया है, राइट. ये इनका रहेगा, एंड इन्होंने वो भी बता दिया है. तो सैप आपका अगले साल से एक्टिव हो जाएगा, एंड इसको कैपिटलाइज करेंगे ये लोग, एंड Infor आपका 1 जनवरी से लाइव हो जाएगा, और डोमो जो है आपका बहुत ही जल्दी दिसंबर से आपका लाइव हो जाएगा, राइट. सो ये कंपनी ने बताया है. सो ये मतलब एक टेक स्पेंड जो ये कर रहे हैं, एक वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड दी कंप्लीट डेटा मैनेजमेंट, जो चीज़ें टूवर्ड्स द टेक्निकल एंड द एआई साइड जो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस, राइट. इनका केपेक्स सिर्फ उसमें नहीं है, स्टोर खोलते जाओ, स्टोर खोलते जाओ, स्टोर खोलते जाओ. दे आर वर्किंग इनसाइड इन दी टेक ऑल्सो. सो या, एंड विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्होंने पूरे 100 करोड़ का केपेक्स का गाइडेंस दिया था कि पूरे FY26 में हम लोग जो है 100 करोड़ स्पेंड करेंगे, 100 करोड़ का केपेक्स करेंगे, 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे. उसमें से कंपनी जो है 80 करोड़ ऑलरेडी कर चुकी है. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, H1 में इट्सेल्फ कंपनी जो है 80 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी कर चुकी है. सो ये जो टेक स्पेंड आप कर रहे हो, इससे क्या आपका केपेक्स बढ़ जाएगा, क्या आपको और केपेक्स की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपने अपना केपेक्स गाइडेंस भी बढ़ाया है, केपेक्स का भी आप कुछ एक्सपेंशन कर रहे हो, 100 करोड़ से ज़्यादा भी कुछ आप केपेक्स करने वाले हो क्या. सो द कंपनी सेड नहीं, हमारा केपेक्स 100 करोड़ ही रहेगा पूरे साल का, एंड इसमें से हमने 80 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, एंड 20 करोड़ हमारे पास अभी और प्लानिंग में है, हम कैसे स्पेंड करेंगे फॉर H2. सो ये मेजरली हमारा स्टोर बनाने में और टेक एंड दी बेसिकली जो भी आपका मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप ले लो, सो बेटर मैनेजमेंट उस सब में ये लोग यूज़ करेंगे. सो मेजरली आपका जो 100 करोड़ का केपेक्स गाइडेंस है वो ऑन ट्रैक है, देखा जाए तो ये उससे पहले ही कंपनी ने कर दिया है. सो या, एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि द कंपनी विल एक्सीड दिस, मतलब कि ये लोग बोल रहे हैं कि वी विल बी डन इन 100 CR ओनली, बट आई थिंक दैट विल गो अ लिटिल मोर, मतलब ये 120 करोड़ तक जाएगा केपेक्स इनका. मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा देख के लग रहा है. सो या, व्हाट यू थिंक, आप भी क्या सोच रहे हो बता देना एक बार. सो येस, ये केपेक्स का गाइडेंस है, बट स्टिल 100 करोड़ का केपेक्स एंड ऑन ट्रैक, दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट इन इटसेल्फ. सो येस, एंड अब है इन्वेंट्री का क्वेश्चन. सो इन्वेंट्री का क्वेश्चन जो है, इन्वेस्टर ने पूछा था कि इन्वेंट्री डेज आपके कम तो हुए हैं, अब
आगे क्या ये और कम होंगे? सो एक प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, बट एक चीज़ जो यहाँ पे हुई है कि क्वेश्चन पूछा गया था इन द फॉर्मेट ऑफ डेज कि क्या आपके इन्वेंट्री डेज कम होंगे, बट मैनेजमेंट ने आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कि पर स्क्वायर फीट हमारी कितनी इन्वेंट्री हम लेके मतलब कितनी हमारी कम हुई है। सो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो इन्वेंट्री है पर स्क्वायर फीट लास्ट ईयर सब कंपेयर करोगे, सो वो 246 रुपीज़ 246 कम हो गई है ना। मान लो कि आप 2246 आप पर स्क्वायर फीट में अपनी इन्वेंट्री रख रहे थे, अब वो 246 आपने घटा दिया, अब 2000 रुपये की इन्वेंट्री आप एक जगह पर रख रहे हो। सो इट इज़ लाइक आपका इन्वेंट्री में जो फंसा हुआ पैसा है वो थोड़ा कम हो गया है, राइट। सो ये यहाँ पे इन्होंने रुपीज़ में आंसर दिया है। आप थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना, मतलब कि इवेंचुअली दे आर सेइंग कि हमारा जो नंबर है इट इज़ लाइक इनके जो इन्वेंट्री डेज है द कंपनी इज़ गाइडिंग कि लगभग अभी जितना है आई थिंक 120 और समथिंग इन्वेंट्री डेज, एक बार आप रीचेक कर लेना। सो उससे घटा के कंपनी 100 देन 90 देन 80 उस पे जाने की प्लानिंग इनकी ऑन है। सो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर और आफ्टर सम टाइम इन्वेंट्रीज में भी हमको थोड़ा सा एक जो है कम देखने के लिए, इन्वेंट्री डेज भी कम देखने के लिए मिल सकते हैं। सो या विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FY 27 तक क्या आपके प्रिंट एज पैट मार्जिन जो है 4 से 5% तक पहुंच जाएंगे? सो अभी आपके लगभग 3 से 4% है। सो कंपनी इज सेइंग कि हाँ हमारा टारगेट यही है कि हम FY 27 तक पैट मार्जिन हमारा 4 से 5 करे प्री एंड एज बेसिस पे। सो या होपफुली ये टारगेट कंप्लीट कर पाए। बहुत ज़्यादा रोबस्ट टारगेट भी नहीं है, मतलब इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हाइपर व्हाट शुड आई से लाइक वो भी नहीं है, एग्रेसिव हाइपर एग्रेसिव टारगेट नहीं है, बट येस अ लिटिल इम्प्रूवमेंट इज़ बेटर देन अ वेरी वेरी फास्ट एंड लाइक एक खतरनाक ग्रोथ से काफ़ी अच्छा है स्पीडी एक स्टडी ग्रोथ, राइट। सो या बट स्टिल द कंपनी इज गाइडिंग अ 4 to 5% पैट। सो येस एंड अगर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग्स पे ध्यान दे एंड स्टोर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान दिया जाए, सो पैट मार्जिन कैन एक्सेल अप टू 5 to 6%, आई बिलीव दिस, राइट। लाइक आने वाले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर 5 से 6% पर ही ऑपरेट कर सकते हैं अपने पैट मार्जिन। ओके, सो एक आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने भी रिजल्ट के टाइम मिस आउट कर दिया था। सो वन थिंग हैज़ हैपन विद द कंपनी कि ये अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। मतलब कि हुआ क्या ना, मैं आपको ऐसा स्टोरी इस चीज़ को मतलब बताती हूँ। सो व्हाट रियली हैपन कि मान लो ये जो आपका बाजार स्टाइल है, इन्होंने एक स्टोर ले लिया, ऐसे लीज पे उसको लेते। सो लाइक आपके जो इंड एज जो आपका है ना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका है उसके चलते हुए जो रेंट है आपका, आप अभी डायरेक्टली PNL में नहीं डालते उसको। इट इज़ लाइक वो डेप्रिशिएट होता है और उस पर इंटरेस्ट बनता है, राइट। सो ये कुछ एक एडजस्टमेंट है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। सो यहाँ पे आपका जो जहाँ आप जिस स्टोर पे काम कर रहे हैं, जिस जो स्टोर आपका है, वो आपके लिए एक लीज लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। सो एज ए लीज उसको जो है पहले कंपनी ने काफ़ी वक्त तक ले लिया था, लाइक मान लो 10 साल का लीज करवा लिया। अब उससे होता क्या कि 10 साल का लीज तो करवा लिया, लेकिन अब 10 साल का डेप्रिसिएशन भी आज से, क्योंकि वो तो PNL में आज से जुड़ जाएगा। सो डेप्रिसिएशन जो है उसका स्टार्ट हो जाता है PNL में। सो ड्यू टू दैट इनका जो है लीज का डेप्रिसिएशन ही अपने आप में बढ़ बढ़ के काफ़ी ज़्यादा जाता था। मतलब आप एक नॉर्मल आपको एक लॉजिक से समझाऊँ। सो मान लो आपके 100 करोड़ के लीज है, ठीक है। सो आप उसके टोटल 100 करोड़ की लीज है एंड आप 10% उसका एवरी ईयर जो है डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। सो एवरी ईयर आपका उसका 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन बन गया। अब आपका 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, सो उससे आपके जो पैट नंबर्स है, जो आपके नीचे आ जाते प्रॉफिट है, वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, लाइक उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो आप एक चीज़ समझो, वो आपने 10 साल के लिए लिए एंड 100 करोड़ का उसका लीज है एंड आप एवरी ईयर 10% का उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो।
एंड अगर मान लो आपने उनको 3 साल के लिए लीज पे लिया, तो आपका 3 साल का कितना हो गया, 30 करोड़ हो गया, राइट, आपका टोटल लीज। एंड उस पर अगर आप 10% का वो लगा रहे हो और डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, सो आपका 3 करोड़ एवरी ईयर बन रहा है। सो उससे क्या है ना, आपके पैट मार्जिन जो है वो सिक्योर रह रहे हैं, आपके पैट मार्जिन सेक्रीफाइस नहीं हो रहे। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ में आई होगी, ज़्यादा सोचो मत। बस ये मान लो कि आप जो है 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन पहले से लगा रहे हो, एंड अभी आपको उस लीज को कंपनी ने कम किया, मतलब कई सारे स्टोर्स की लीज जो है कम किए कंपनी ने 10 साल से, जिनके मतलब 10 इज एन एवरेज नंबर जो मैंने लिया है एज एन एग्जाम्पल। सब स्टोर्स का अलग अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है सबका 10 साल है। सो इट इज़ लाइक जो लंबे लीज के वो थे ना आपके द नंबर्स, उनको रिड्यूस करके कंपनी ने कुछ कम साल पे ले आए। देखो यहाँ पे ना ये लॉजिकल, आपको ये नहीं सोचना कि कम कर दिया मतलब क्या स्टोर बंद होने वाला है, ऐसा लाइक थिंग्स, ये नहीं सोचना आपको। इसका ना लॉजिकल रीज़न भी है, आपकी एक तो अकाउंटिंग बेटर होनी चाहिए, एंड आप सिर्फ लॉन्ग टर्म होराइजन सोचो, लेकिन आप अभी से उसके लिए पे कर रहे हो, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर PNL ओवरऑल, राइट। आपके प्रॉफिट्स पे, आपके लॉसेस पे बहुत असर पड़ता है। एंड ड्यू टू दैट कंपनी ने वो लीजेस जो है कम किए हैं। एंड मान लो इन फ्यूचर स्टोर लोकेशन चेंज करना है, बंद नहीं करना है ना, चेंज करना है। सो कंपनी जो है लीज के नाम पे फंस गई। सो मतलब छोटे शॉर्ट टर्म का लीज इज ऑल्सो गुड फॉर कंपनी एंड इज एन हेल्दी लीज फॉर कंपनी। सो उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने कई सारे लीज को जो है कम किए, एंड इस अकाउंटिंग के चलते इनको कुछ 55 करोड़ का गेन हुआ है, ठीक है। सो 55 करोड़ का इनको गेन हुआ है, जो इन्होंने डायरेक्टली अपने पैट में डाल दिया था। मतलब कि मैं आपको ऐसे बताती हूँ, लाइक जो आपको पैसा मिला ना 55 करोड़, ऑफकोर्स वो कंपनी के जेब में ही जाएगा, क्योंकि वो उनको एज अ बेनिफिट मिला, एज अ गेन मिला है। सो वो डायरेक्टली आपके पैट में इन्होंने एड ऑन कर दिया। यस, उसमें से जो भी टैक्स है, जो भी है, जो कुछ भी काट कुटा के आपका जो बना है, सो द टोटल पैट जो हमने देखा था दैट वाज 51 CR, राइट। बट वो 51 CR नहीं है। ये मेरे दिमाग से आई डोंट नो हाउ मैंने मिस कर दिया इन्फॉर्मेशन, एंड ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं वापस रिवाइज करूँगी। स्क्रीनर हो गया आपका, सो ये ऐसे ऐप्स पे आप डायरेक्टली भरोसा मत करना, ये सब AI जनरेटेड नंबर्स होते हैं। आपको कंपनी का जो है एक्चुअल में जाके पैट स्टडी करना। इवन जो PNL है आपका उसमें भी दिया हुआ है 51 CR। सो आई डोंट नो मुझसे कैसे मैनिपुलेट होके इन वो चीज़ नहीं पकड़ पाई मैं, बट जब मैंने अभी रीस्टडी किया, सो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि लाइक एक्सेप्शनल गेन करके यू हैव अ लाइन ओवर देयर। सो देन आई गॉट टू नो कि एक्चुअल में एक्सेप्शनल गेन है, एंड आपको ये चीज़ को नोटिस करना है। सो ये एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, जो बिजनेस से नहीं आया है इवेंचुअली अगर आप देखोगे। सो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो एक्चुअल पैट है दैट इज़ अराउंड आपका 11 से 12 करोड़ है, ठीक है, जो एक्चुअल पैट है। एंड जो रिमेनिंग है दैट इज़ अराउंड 13 करोड़ है आपका पैट, ठीक है। सो लाइक 11 to 13 करोड़ के बीच में है आपका पैट, जो रियल पैट है। एंड जो रिमेनिंग है आपका, वो आपको बेनिफिट मिला है। So the actual PAT for Bajaj Style Q2 FY26 is 12 to 13 करोड़। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, मतलब कि इसमें कोई बड़ा अपना वो नहीं है, बट ऐसी गलती इन फ्यूचर ना हो, एटलीस्ट मुझसे ना हो। मैं अभी और ज़्यादा मतलब हो गई हूँ, अवेयर हो गई हूँ, एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग यू अवेयर कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, उसको ना स्टडी करो। इफ़ यू वांट टेक हेल्प विद AI ऑल्सो, अच्छे से उसको स्टडी करो, बट डू नॉट मिस आउट एनी इन्फॉर्मेशन लाइक दिस जो मुझसे हो गया। आई डोंट नो आप में से कई और लोगों के साथ में भी हुआ होगा, बट ये अच्छा हुआ टाइम पे मुझे पता चल गया। बट स्टिल नो इश्यूज, मतलब स्टिल हैविंग 13 CR ऑफ पैट इज गुड, राइट। मतलब बिजनेस से जो जनरेट हुआ है दैट इज 13 CR इफ़ यू टेक ओवरऑल नंबर, राइट। सो ये मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आपका जो है प्री इंड एज और पोस्ट इंड एज, ये मैंने लीज वाले के लिए आपको बताया था। तो लीज वाला जो है प्री इंड एज और पोस्ट इंड एज आप जो ये कर रहे हो, ये जो लीज अकाउंटिंग आपने की है, इससे आपके प्री इंडेज और पोस्ट इंडेज नंबर्स में कितना गैप,
आएगा। मतलब कि जब ये लीज अकाउंटिंग नहीं करे थे ना, तो इनके जो प्री इंड एस नंबर और जो पोस्ट इंड एस नंबर्स है उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा था, है ना, मतलब एक बहुत बड़ा गैप जो है वहाँ पे आ रहा था। बट व्हाट रियली हैपेंड कि इन्होंने अब उसको चेंज कर दिया, एंड अब जो गैप आएगा वो मतलब प्री इंडेक्स और पोस्ट इंडेक्स नंबर मतलब क्लोज आ जाएंगे, मतलब जो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड वो 10% का आपका चेंज रहेगा दोनों में, या 10% रहेगा आपका, 10% का डिफरेंस ओवरऑल रहेगा। बट यूजुअली द नंबर्स विल कम क्लोज, एंड वो आपका दोनों लाइक सिमिलर रहेंगे नंबर्स, राइट। सो दिस इज द कंपनी हैज़ स्टेटेड ओवर देयर, सो आप इस चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा सा। एंड हाउ मेनी स्टोर्स आर करेंटली इन पाइपलाइन, ये पूछा गया है। सो 40 to 50 स्टोर्स हमारा टारगेट है, एंड 36 स्टोर्स ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं इन H1। सो आपके 38 स्टोर्स हमने इस करंट क्वार्टर जो आपका Q3 चल रहा है ना उसमें भी ओपन कर दिए। सो अब आपके जो है 38 स्टोर्स हो गए ना, नियर 40 स्टोर्स है, ऑलमोस्ट 12 स्टोर्स इनको और खोलना है। सो येस, 10 मोर स्टोर्स आर इन पाइपलाइन, राइट। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी इन्वेंट्री जो है 25% से आपने बढ़ाई है, आपने 25% से ज़्यादा इन्वेंट्री खरीदी है, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में लेना है ऐसे ले लो। सो आप जो H2 के लिए 20% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हो, क्या ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है? मतलब कि अगर आपकी इन्वेंट्री 25% से बढ़ी है, मतलब आप 25% से ज़्यादा अपने माल बेचने की उम्मीद कर रहे हो इन सिंपल वर्ड्स, तो क्या 20% का H2 में ग्रोथ है वो कुछ ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है? सो ये बात तो मैं बोलूँगी, अच्छा क्वेश्चन किया है, एंड एक्चुअल में कंजर्वेटिव है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई कंपनी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव मुझे लग रहे हैं लोग। मतलब दे आर प्लेसिंग सम कुशन्स एंड सम सैंड बैग्स अराउंड, ताकि मतलब हम बोले इतना, हम करें इतना, तो इतना भी बड़ा लगे। सो ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। एंड देखो, इसका एक और रीज़न ये हो सकता है, या तो कंपनी ऑनेस्टली ये चाह रही है कि हम ओवर प्रॉमिस करके एंड कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो हमारे ओवरऑल बिजनेस पे इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हम कम गाइडेंस देके ओवर परफॉर्म करेंगे, लाइक ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, आउट परफॉर्म करेंगे, अपने गाइडेंस को बीट करेंगे। सो वो चीज़ शायद ये तो कंपनी सोच रही है, या फिर, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है यही चीज़ है, या फिर हो सकता है कि इनको खुद को H2 की विजिबिलिटी इतनी नहीं है ना, तो ये H2 के बारे में खुद इतना श्योर नहीं है। अब इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, बट मैं पहले रीज़न की तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये गाइडेंस नहीं बढ़ाते, है ना। मतलब ऑलरेडी ये डर में है, तो डर में होके भी गाइडेंस नहीं बढ़ाते, इसलिए क्योंकि गाइडेंस थोड़ा इंक्रीज़ किया है। सेकेंड वाले रीज़न के चांसेस कम है, बट स्टिल हमको ये भी लेके चलना पड़ेगा दिमाग में। एंड विद योर फर्स्ट रीज़न, हाँ ये थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहे हैं एंड ओवर परफॉर्मिंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। सो लेट्स सी कि कैसा ओवर परफॉर्म करते हैं, एंड कर लेंगे आराम से, मुझे पता है। बट वही है कि थोड़ा आप गाइडेंस बढ़ाओगे, थोड़ा आप उसके लिए ज़्यादा लाइक अग्रेसिवली काम करोगे, सो आप वो जो आउट परफॉर्म है ना, आउट परफॉर्मेंस आप दोगे, उसमें भी फिर मज़ा आएगा, सो काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो ये है। एंड इन्होंने बस यही बोला है कि हमने गाइडेंस रिवाइज की है, 25% से 30% पे हम लेके आए हैं। एंड Q3 हमारा एक बहुत ही बड़ा क्वार्टर रहेगा, क्योंकि उसमें विंटर्स भी है, वेडिंग्स भी है, यू हैव फेस्टिवल्स ऑल्सो, सम फेस्टिवल्स ऑल्सो। देखो, हर जगह के अपने रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, बट इनका मेजर एरिया है आपका ये यूपी साइड में भी इनका अच्छा खासा एक्सपेंशन है, झारखंड वगैरह में। सो वहाँ पे छठ पूजा इज़ इन Q3, राइट। सो वहाँ से आपको जो है एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ व्हाट कंपनी हैज सेड, राइट। एंड शायद हम गाइडेंस बढ़ा दें, लेकिन हम Q3 के बाद में बढ़ाएंगे। पहले Q3 देखने तो कैसा जा रहा है, फिर हम शायद बढ़ा सकें। सो ये कंपनी का कहना है। With that, the next question is, when you open a new store, अच्छा, जब आप न्यू स्टोर ओपन करते हो तो आपके सेल्स पर स्क्वायर फीट कैसे रहते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रैम्प अप करती है, राइट।
एंड कितना वक्त लेता है एक स्टोर आपका मैच्योर होने में। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट बताओ, लेकिन ये बता रहे हैं बिड्डा, देखना है ना, मैं आंसर बताती हूँ आपको। जिस साल हम ओपन करते हैं उस साल में हमारा 5 to 6% का प्री इंड एस एबिडा रहता है, एंड आफ्टर 1 ईयर वो 8 से 10% हो जाता है, ठीक है। एंड अगर हमारा मेच्योरिटी हो गया किसी स्टोर का, सो Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज़ में वो 13 to 15% का प्री इंड एस एबिडा करते हैं, एंड अगर मेट्रो और Tier 1 सिटीज़ है तो वहाँ पे 12% का एबिडा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेंट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इवेंचुअली आपका एबिडा कम रहेगा, राइट। सो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है, बट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेल्स पर स्क्वायर फीट में, ये आंसर दे रहे हैं एबिडा में। चलो ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल गया, एबिडा का मिल गया, बट वापस सेम क्वेश्चन पूछा था कि कितना रेवेन्यू जो है आपका एक नया स्टोर करता है एंड कंपेयर टू ओल्ड, एंड कितना वक्त लेता है आपका एक स्टोर मैच्योर होने में। तो यहाँ कंपनी ने फिर SPSF का जो आपका है सेल्स पर स्क्वायर फीट का वो आंसर दिया है। सो देखते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई हमको, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कंपनी के सारे स्टोर्स का सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे, सो दैट इज 9,200 रुपीज़, दैट इज द ओवरऑल ईयर का, है ना। अब यहाँ पे जब आप नया स्टोर ओपन करते हो, उसका एग्जैक्ट इन्होंने नहीं बोला है, बट इन्होंने बोला है कि 9,000 सेल्स पर स्क्वायर फीट से तो ज़्यादा ही रहता है, राइट। ऑन एन एवरेज जो है 9,200 रुपीज़ का है आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट, उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है, एंड 9,000 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड हमारा एक जो स्टोर है वो 18 मंथ्स लेता है ऑन एन एवरेज मेच्योर होने में, सो इन्होंने बताया है, ठीक है। एंड या विद दैट थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ इन्होंने बोला है आपके जो मेट्रो और Tier 1 सिटीज़ में जो स्टोर्स ओपन होते हैं, क्या वो पुराने स्टोर से ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाँ, मेट्रो स्टोर्स जो हमारे हैं वो 10,000 सेल्स पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है डिलीवर करते हैं, बट जो हमारे Tier 2 और Tier 3 के स्टोर्स हैं वो लगभग हमारा आपका 8,000 से लेके 8,500 सेल्स पर स्क्वायर फीट का करते हैं। एंड आप अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल्स तो वो ज़्यादा कर रहे हैं बट उनका रेंट भी हाई है। सो इवेंचुअली दोनों जो है नॉर्मलाइज होके एक ही लेवल पे आएंगे, फ्लैट ही रहेगा दोनों का, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे है नहीं, है ना। आप ये मत सोचना कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ का भी यहाँ पे 8,000 to 8,500 सेल्स पर स्क्वायर फीट बताया है, एंड ऊपर वाले में बताया था कि ऑन एन एवरेज सबका 9,200 है। ये एवरेज है, ये याद रखना, यहाँ पे Tier 1 भी इंक्लूडेड है, एंड अगर आप सिर्फ Tier 2 Tier 3 सिटीज़ का देख रहे हो, सो दैट इज आपका 8,000 एंड 8,500 सेल्स पर स्क्वायर फीट, राइट। या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि आपने अभी रिसेंट में 36 to 38 नए स्टोर्स ओपन किए हैं, उनके जो मेट्रो सिटीज़ में कौन कौन से हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया नहीं, मतलब उनके पास कोई नंबर इन्होंने बताया ही नहीं, कोई ये नहीं दिया कि हाउ मेनी आर इन मेट्रोज, या स्प्लिट नहीं दिया इन्होंने कोई एक। इन्होंने अगेन वही क्वेश्चन बोला है कि हमारा जो मेट्रो का स्टोर है वो लगभग 9,000 से 10,000 सेल्स पर स्क्वायर फीट करता है ऑन एनुअल बेसिस पे। कोई नंबर इन्होंने शेयर किया नहीं, राइट। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो फायर इंसिडेंट हुआ था उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है क्या वो आ गया है। यहाँ कंपनी बोलती है कि जो हमारे फिक्स एसेट का लॉस हमको हुआ था उसका हमें लगभग 3.4 करोड़ जो है रिसीव हो गया है, एंड इन्वेंट्री का जो लॉस हुआ था उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, बट वो अभी तक हुआ नहीं है प्रोसेस। हम खुद देख रहे हैं, हम खुद वेट कर रहे हैं, एंड जैसे ही होगा हम बता देंगे। ये इन्होंने बताया है। इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको जो इंश्योरेंस का जो मनी रिसीव हुआ है, आप उसको क्या नए स्टोर ओपन करने में लगाओगे, मतलब 40-50 का आपका गाइडेंस है,
तो उससे ज़्यादा स्टोर्स आप करने में लगाओगे। सो इन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है स्टोर ओपनिंग का प्लान है वो 40-50 स्टोर्स ही रखेंगे, बट इंश्योरेंस मनी जो हमारा है वो हमारी वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करेगा। ओके, एंड केपिक्स जो है हम यूजुअली इंटरनल रिसोर्सेज से और बैंक से, लाइक शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म डेट्स एंड ऑल द थिंग्स, उससे करेंगे। सो एक इनकी अच्छी चीज़ है, अभी ये इंटरनल फंड से ही कर रहे हैं। बैंक का भी दिस इज़ द स्मॉल सेक्शन ओनली, ठीक है, बैंक से भी ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है। सो या एंड और हम जो है बहुत ज़्यादा स्पीडी स्टोर काउंट इंक्रीज भी नहीं करेंगे, हमको ना थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। एंड बस पैसा आ गया तो स्टोर्स खोल दो, ये हमको नहीं करना है। एंड या थोड़ा सा हम चीज़ें बेटर करने में, वर्किंग कैपिटल को ठीक करने में एंड मैनेजमेंट को ठीक करने में, लाइक इंटरनल चीज़ों पर भी थोड़ा काम करेंगे। सो येस, दिस इज़ द कंपनीज गाइडेंस फॉर 40 to 50 स्टोर्स दिस ईयर। ऑलमोस्ट मतलब 40 to 50 स्टोर्स दिस ईयर इज़ ऑल्सो गुड। मुझे लग रहा है कि कंपनी से ज़्यादा कर सकती है, मतलब कर सकती है इन द सेंस, मैं कैपेबिलिटी का नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 50 बोल रहे हैं लेकिन 55 जा सकता है नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है। सो या लेट्स सी, बट स्टिल लाइक 50 नंबर ऑफ स्टोर एडिंग दिस ईयर इज ऑल्सो गुड। सो या with that the next question is, so क्योंकि Q3 यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है दुर्गा पूजा की वजह से, लेकिन क्योंकि दुर्गा पूजा आपके Q2 में शिफ्ट हो गई है, क्या आप जो है सिमिलर ग्रोथ जो आपने Q2 में की है दुर्गा पूजा की वजह से, वैसी सेम ग्रोथ Q3 में कर पाओगे? सो द कंपनी सेज कि हाँ, दुर्गा पूजा जो सितंबर में आपका आ गया, सो उसकी वजह से हमें एक अच्छा बूस्ट देखने को मिला है, बट Q3 एक अच्छा क्वार्टर है एंड Q3 में भी हम एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। उसका ये इन्होंने बताया कि हमारे लगभग लगभग 250 स्टोर इनके हैं, उसमें से ये बताते हैं कि हमारे लगभग 120 स्टोर, हाफ ही हो गया जस्ट अमाउंट। सो 120 स्टोर जो है हमारी फोकस एरियाज में, मतलब दूसरे एरियाज में भी है जहाँ पे दुर्गा पूजा का वैल्यू है, बट बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं सेलिब्रेट किया जाता वहाँ पे, लाइक छठ पूजा एंड योर दिवाली एंड ये सारे फेस्टिवल्स जो है उन पे ज़्यादा आपका जोर रहता है। सो उसकी वजह से भी हमको एक बूस्ट मिलेगा एंड ओवरऑल जो वेडिंग सीजन है, जो विंटर सीजन है, उसकी वजह से तो आना ही आना है। सो विंटर डिमांड भी अच्छा लग रहा है हमको एंड Q3 भी हमारा एक अच्छा क्वार्टर जा सकता है सेल्स और प्रॉफिट दोनों की अगर बात करोगे तो, राइट। सो Q2 अच्छा गया ही है एंड Q3 जो है वो भी अच्छा जा सकता है। सो दिस इज कंपनीज कॉमेंट्री, मैनेजमेंट्स कॉमेंट्री, राइट। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछली बार आपने बोला था कि एक मिनट मुझे देना ना। अच्छा सर, आपने बोला है कि जो प्री इंड एस मार्जिन आप करोगे दैट विल बी 4 to 5%। सो वो जो है इन एस नंबर पे है या फिर आपका ये प्री इन एस नंबर्स पे है? सो यहाँ कंपनी ने बोला है कि प्री इन एस मार्जिन अगर हम 4 से 5% का कर रहे हैं तो हमारा इन एस पे 3 से 4% रहेगा। सो ये मार्जिन के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा क्लैरिटी उन्होंने दे दिया है। मार्जिन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ पे। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 स्टोर्स आपके हैं, सो उसमें से मेच्योर कितने और नए कितने हैं? सो द कंपनी सेड कि 152 स्टोर्स हमारे मेच्योर हो गए हैं एंड बाकी जो हमारे नए स्टोर्स हैं, सो ऑलमोस्ट 100 स्टोर्स हमारे नए हैं एंड जो नए स्टोर्स होते हैं वो, मतलब इमेच्योर स्टोर्स कौन से होते हैं? जो हमारे 18 महीनों से कम जिनकी एज होती है। सो या 60% आपके मेच्योर स्टोर्स हैं एंड 40% आपके नए स्टोर्स हैं। सो येस, द कंपनी इज एक्सपैंडिंग इन अ गुड स्टेज ऑल्सो। सो आपको चीज़ें शायद समझ में आई होगी, ओवरऑल पिक्चर आपको मिला होगा। द कंपनी इज कंजर्वेटिव बट स्टिल ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर एंड कंपनी डिलीवर कर देगी, दिस इज वॉट आई बिलीव। बट दे आर नॉट प्लेइंग एग्रेसिवली, अ लिटिल एग्रेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ है, वो एग्रेशन हल्का बहुत है, लेकिन स्टिल थोड़ा अगर कंपटीटर को करना है ना, लाइक आपको अगर जल्दी थोड़ा सा ग्रो करना है
थोड़ा और एग्रेशन दिखाना पड़ेगा. सो दिस इज़ माई ओपिनियन एंड येस थिंग्स आर गोइंग गुड. सो मेजरली यही है अभी के लिए. एंड अभी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो वॉच दैट वीडियो एंड आपको दोनों वीडियो से जो जो भी इंसाइट्स मिलते हैं बताना कि आपको समझ में आया क्या नहीं आया. एंड या टिल देन डू रिसर्च ऑन दी रिजल्ट वाली जो मिस्टेक हुई है वो आप देखना, पढ़ना, शायद आपके साथ भी हुई हो, देखना एक बार. एंड क्या आपको समझ में आता है नया चीज़ वो मुझे बताना. So yeah, till then do your research on Concall and the result and the another companies जिनका result आया जा रहा है. So yes, and I will see you in another video. Thank you.